हमने जो कंप्लेंट दी थी, मैंने आपको पहले बताया था, डीजीपी को कंप्लेंट दी थी। उसके बाद भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आई है कि क्या बात थी क्या नहीं थी। और जो पहले रिस्पांस थी उसमें ये था कि हाँ आपने निकाह का कंसेंट दिए हैं इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, और वही बातें बार बार बोली गई थी। कंसेंट जरूर दिए हैं, लेकिन कंसेंट इसलिए नहीं दिए कि कोई भी आए और किसी की लाइफ के साथ प्ले करे और उसके बाद चलता बने। अब दूसरी बात है, पुलिस में कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आई मूव टू द कोर्ट टुडे। सीजीएम की कोर्ट थी, सीजीएम कोर्ट में मौली सीजीएम कोर्ट में आज मैं गई थी। और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से आर्गूमेंट हमारी सुनी। पर्सनली भी मैंने आर्ग्यू किया उसमें, और उन्होंने नोटिस कर दिया पुलिस वालों को। 11 मई की तारीख लगी है। मोहाली पुलिस को 11 मई के लिए नोटिस किया। देखिए, हमने ये बोला है कि अगर पुलिस वाले कहते हैं कि कंसेंट है निकाह के लिए, नो डाउट कंसेंट तो है ही है। बच्चा तो कोई था नहीं जिसने शादी की है, ना वो थे ना मैं थी। लेकिन अगर कंसेंट थे, कंसेंट इसलिए थोड़ा ना थे आओ मेरे साथ खिलवाड़ करो और चलते बनो। दिस इज नॉट फॉर, इसलिए कंसेंट थोड़ा ना दिए गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस में है कि वो कंसेंट लिए कैसे गए, हाउ ही टुक कंसेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इन दिस। और तभी उनको कुछ जुडिशरी को भी लगा हुआ, तभी उन्होंने नोटिस किया है उनको, पुलिस वालों को। और आगे मुझे जुडिशरी में फेथ है, देखते हैं आगे क्या होता है, रिजल्ट क्या आते हैं। और 11 मई इसकी डेट लगी है। और दूसरी बात है, कल रात को मेरे घर पर फोन आया है लैंडलाइन के ऊपर, जिसमें यह बोला गया है कि अगर आप हिसार में गए तो वहां से अगर भजन लाल के खिलाफ आपने कंपेनिंग की तो वहां से बचकर नहीं आओगे। तो जिसने भी ये फोन किया है, कान खोलकर सुन ले, अपने आंख और कान खोलकर सुन ले। मैं जरूर हिसार में जा रही हूँ और जरूर जाऊंगी। और अगर मुझे कुछ होता है तो भजनलाल परिवार इस बात के लिए जिम्मेवार होगा, और पंजाब पुलिस जिसने मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। एंड आई एम प्लानिंग टू गो, और मैं अगले हफ्ते ही शायद मैं हिसार चली जाऊं, और हिसार जाके उनके अगेंस्ट मैं कंपेनिंग जरूर करूंगी एट एनी कॉस्ट। इसके रिजल्ट जो भी हो भजनलाल के खिलाफ, और जहां जहां भजनलाल अपनी मीटिंग करेगा वहां जाके मैं अपनी तरफ से वहां पे जाके उनके खिलाफत करूंगी, सरेआम और खुलेआम। किसी की भी नहीं, इंडिपेंडेंट आई विल गो इंडिपेंडेंटली। क्योंकि बाकी प्लेसेस में जहां पे भी कोई एज अ चीफ गेस्ट एंड ऑनर मुझे बुलाता है तो मैं वहां जाती रही हूँ। जैसे कि मैं मुरादाबाद जाकर आई हूँ, अभी लखनऊ जाकर आई हूँ, आप लोगों को भी पता ही है ये सारा, दिल्ली जाकर आई हूँ, और कहीं पे भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर आई विल गो इंडिपेंडेंटली, और वहां जाऊंगी जहां जहां भजनलाल की रैली होगी, और उसको ओपनली अपोज करूंगी। और अगर मुझे कुछ हो जाता है वहां पे तो ये भजनलाल परिवार इसका जिम्मेवार होगा। क्योंकि रात को फोन पे मुझे धमकी दी गई है और ये बोला गया है कि अगर आप वहां पर खिलाफत करने आए या उनके खिलाफ कंपेनिंग की तो आप यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाओगे। ये जो आप बोल रहे हैं कि थ्रेटनिंग कॉल आई है, क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की? कितनी बारी तो कर चुके हैं। पुलिस क्या कर रही है? अभी तक तो पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए मैंने वो जो लेटर भी थी वो भी मैंने पुलिस में इसलिए नहीं दी क्योंकि वो भी कूड़े के डब्बे में ही जानी थी वहां पर। इससे ज्यादा पुलिस और कुछ भी नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई वी हैव मूव टू द कोर्ट नाउ। और उसके बाद क्योंकि सरेआम ये इतना हो रहा है, सरेआम धमकियां आ रही हैं, सरेआम कोई लेटर बॉक्स में कार्ड डाल के चला जाता है और पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही है, और वही बातें बार बार। लेकिन इतनी धमकी सरेआम बोलना फर्स्ट टाइम ये आया आज। इस तरह से बोला गया है कि अगर आप वहां पर आए तो आप वहां से जीवित बचकर नहीं जाओगे अगर भजनलाल के। लेकिन मैं अब मैं आपको कह रही हूँ, जिसने भी ये फोन किया खुलकर सुन ले कि आई विल गो डेफिनेटली देयर। और मुझे जहां जहां भजनलाल और उसके कैंडिडेट्स उसकी कंपेनिंग करेंगे उसके खिलाफ जाकर मैं उसकी कंपेनिंग करूंगी। ये कंपेनिंग आपकी कितने दिन चलेगी? देखिए, हो सकता है 2 डेज और 3 डेज। सीजीएम कोर्ट ने क्या नोटिस किया? इलाका मजिस्ट्रेट भी ये कि भी आप इसमें पुलिस वालों को की है कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन अब तक किया है उसकी उसके रिपोर्ट रिपोर्ट मंगवाई मांगी है पुलिस से। इतने कुछ होने के बावजूद चांद मोहम्मद जी का या चंद्रमोहन जी का फोन वगैरह कुछ आया था आपको इधर रिसेंटली? देखिए, वो तलाक वाला आया था, उसके बारे में मुस्लिम हम इस बात को लेकर कितनी बारी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा, फिर भी मैं रिप्लाई देती हूँ आपका। क्योंकि उसमें ये बात बोली गई है, मुस्लिम कानून तो ना हमसे ऊपर है ना आपसे ऊपर है। वो ही कहते हैं कि मुस्लिम लॉ बोर्ड मेंबर्स और जो धर्म गुरु हैं मुस्लिम लॉ के, और एज पर वर्जन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, दे आर सेइंग कि दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ गिविंग डिवोर्स। यू हैव टू ब्रिंग 1 काजी एंड 2 विटनेसेस। और अगर आपने तलाक बोल भी दी है तो इसमें हम भी क्या कहने के लिए कि हमने बोल दिया है तलाक के लिए? इसमें मेरे क्या, क्योंकि जब प्रेस रिपोर्टर ने उसको दोबारा उसी नंबर पे फोन कॉल्स किए हैं मेरे ये बताने के बाद, तो उसमें ये बात आती है कि जी चंद्रमोहन इज नॉट अवेलेबल। तो ये बीच बीच में रखना ये समझ में बाहर है कि अगर आपने बोल भी दिया तो व्हाट्स द हार्म इन इट? यू हैव टू कम इन फ्रंट। अगर आपको मीडिया में सामने आने से या पब्लिक में सामने आने से शर्म आती है तो कम से कम आप 1 काजी और 2 विटनेसेस रख के वहां पे बुलवा दीजिए, हाँ मैंने बोला।
आप किताब भी लिखने वाली हैं, किताब आपका किस टॉपिक पे होगा? हाँ जी, किताब मैं जरूर मुझे जब भी टाइम मिल गया तो मैं जरूर लिखूंगी किताब। और उसमें सारे मेरा पर्सनल जो चंद्रमोहन ने जो उसकी पर्सनल लाइफ में और पॉलिटिशियंस किस तरह से एक औरत के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसको किस तरह से कन्विंस करते हैं और दिखाते हैं क्या कंसेंट। ये बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है जी कंसेंट तो आपने दिए थे, तो भाई कंसेंट की तो हम लड़ाई नहीं कर रहे, पर हाउ ही टुक कंसेंट, कंसेंट की तो हमारा झगड़ा नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं कोई जबरदस्ती किसी को उठा के ना चंद्रमोहन को ना मुझको, लेकिन कंसेंट हाउ ही टुक, हाउ ही सेड दीज वर्ड्स। अगर चोर कोई चोरी कर ले और वो जब तक भागे ना तो उसको चोर तो बोला ही नहीं जाएगा। जब वो सामान आपके पास पड़ा तो आप ये थोड़ा ना कहोगे चोरी कर ली है। जब इंसान भागेगा, लोग अक्सर ये बोलते हैं जी पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम जब होगी तभी कोई आवाज उठाएगा, उससे पहले क्यों कोई आवाज उठाएगा? इफ एवरीथिंग इज स्मूथ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, तो दूसरा बंदा क्यों आवाज उठाएगा इसकी? आपने कोर्ट में क्या एफआईआर दर्ज करने की मांग की, क्या डिमांड किया? डायरेक्शंस मांगी हैं कोर्ट से 156(3) के अंदर। और उन्होंने फर्स्ट हियरिंग पे ही आज ही, हालांकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आज ही उन्होंने नोटिस कर दिया। लेट अस सी आगे क्या होता है। 156(3) दिस इज द कॉपी ऑफ कंप्लेंट। ये फ्रंट सीआरपीसी। और ये पासपोर्ट अथॉरिटीज का भी वो कह देते हैं कि पासपोर्ट अथॉरिटीज का भी है, और इसमें एक नया सेक्शन मैंने ऐड किया हुआ है पासपोर्ट में, वो कौन से पासपोर्ट पे गया था। दिस इज ऑल्सो इन दिस लेटेस्ट, पिछले उसमें नहीं डाला था। चांद मोहम्मद और चंद्रमोहन। और अगर उसने चांद मोहम्मद नाम चेंज और आरटीआई एक्ट में ये चीजें मैंने डाल दी है और बड़ी जल्दी सामने आ जाएगी। आरटीआई में यू कैन गेट एनीथिंग, चाहे वो कितना मर्जी डिले कर लें, थोड़ी देर में ये रिजल्ट ये भी सामने आ जाएगा किस पासपोर्ट पे गए थे और कौन से नाम से गए थे। एवरीथिंग विल बी, पुलिस ने ये ड्यूटी ना की हो, हालांकि पुलिस की कंसर्न अथॉरिटीज की ड्यूटी थी, बट आई विल डू इट पर्सनली एंड बड़ी जल्दी सारी रियलिटी सामने आएगी, आई होप सो। और मैं उन महिलाओं में से नहीं हूं जो डर कर या इस तरह की गीदड़ भभकियां से या इस तरह की धमकियां देने से या यहाँ पे 10 बारी गाड़ी घुमाने से मैं डर जाऊंगी। उन औरतों में से मैं बिल्कुल भी नहीं, और ना मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह से करने से मैंने जो कार्यक्रम करना उसमें मेरी रोक आ जाएगी। ये कभी अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनकी बेवकूफी है। एंड आई विल गो, हालांकि मेरा अभी प्रोग्राम नहीं था, बट नाउ आई एम मेकिंग माई प्रोग्राम टू गो टू हिसार, चाहे उसके रिजल्ट जो भी हो। और कोई क्वेश्चन? You can see the front page. Mother-in-law, भजन लाल, क्योंकि एसएसपी को नोटिस हुआ? हाँ? एसएसपी। हाँ, कितनी डेट के लिए? तो जो बावली होती है ना, उससे डरना चाहिए। हर किसी को बावलापन देखा नहीं है, अभी देख लेंगे बावलापन क्या होता है। ये किसका मोबाइल?